अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। जहाँ पर नौज़ायदा बच्चा अपने साथ खुशियाँ लेकर आता है वहाँ पर एक एहसास ज़िम्मेदारी भी लाता है। पैदाइशी बच्चा तो जब एक नौज़ायदा बच्चा हमारे पास आ जाता है तो 10 उसके ज़रूरी काम जो हैं जो हर घर के बंदे को पता होना चाहिए, खुसूसन माँ को और बाप को। तो बच्चा हमारे घर में मेहमान बन के आता है तो हमें उसकी क्या केयर करनी चाहिए, आज का ये टॉपिक है। अब ये पैदाइशी बच्चे को संभालना एक टैलेंट होता है और एक आर्ट होता है। इस बच्चे को किस तरह से रैप किया जाए, इस बच्चे को कौन सा दूध पिलाया जाए, इस बच्चे को घुट्टी दी जाए तो किस चीज़ की दी जाए, इसको अर्घ देना चाहिए या शहद वाला पानी देना चाहिए, या इसको खजूर खिलानी चाहिए, या इसको सुरमा लगाना चाहिए, पैम्पर लगाना चाहिए, कॉर्ड को किस तरह से रखना चाहिए, लपेटना कितना चाहिए, ये सारे सवालात हमारे दिमाग में आते हैं। इन सारे सवालात के जवाबात आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इससे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, एक सॉफ्ट सा रिमाइंडर, चैनल हेल्थ सीक्रेट्स में डॉक्टर सिन्हा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपने मेरे चैनल हेल्थ सीक्रेट्स में डॉक्टर सिन्हा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो उसके ऊपर एक लेयर होती है जो कि एक चिकनी सी तय होती है जो कि उसको माँ के पेट में हिफाजत दे रही होती है। तो हमने सबसे पहले इसको क्लीन करना होता है। जो भी स्टाफ बेबी को लेती है तो उसको क्लीन करती है ग्लिसरीन के साथ। बेबी को क्लीन करने के बाद हमने इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि बेबी का टेम्परेचर ठंडा ना हो जाए, तो हमने बेबी को फ़ौरन उसके बाद रैप करना होता है। न्यूबॉर्न बेबी को रैप करने के लिए 3 का रूल अपने याद रखना है, अपने 3 कपड़ों में रैप करना है। बच्चे को रैप करना होता है 3 लेयर्स के साथ। आपने उसको एक वेस्ट पहनानी है, ऊपर उसका सूट पहनाना है, प्लस उसके ऊपर एक रैपिंग शीट होती है। गर्मियों में ये लॉन या मलमल के कपड़े की होती है और सर्दियों में ये थोड़ी सी मोटी कंबल टाइप होती है। 3 लेयर्स में रैप करने के बाद अपने बच्चे का सर और पाँव कवर करना होता है। अगर गर्मी है तो या सर कवर करेंगे या पाँव कवर करेंगे, और अगर सर्दी है तो सर और पाँव दोनों को कवर करेंगे। फिर हम बेबी के हाथ और पाँव को चेक करेंगे ये ठंडे या गर्म तो नहीं। अगर ये ठंडे हो रहे हैं तो इसका मतलब बच्चे को अभी गर्म करने की ज़रूरत है, और अगर ये गर्म हो रहा है तो इसका मतलब बच्चे के कपड़े थोड़े कम किए जाएँ, बच्चा ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो ये आपने रूल याद रखना है। दूसरी चीज़, आपने बेबी को रैप कर दिया तो फिर आपने उसको पैम्पर लगाना होता है। पैम्पर लगाने का रूल ये है कि आपने जब बेबी को पैम्पर लगाना है तो उसकी कॉर्ड को पैम्पर से बाहर रखना है। तीसरा जो काम आपने करना है वो कॉर्ड को क्लीन करना है। कॉर्ड को साफ करने के लिए जो नाफ वाला एरिया होता है हमने इसको यूज़ करना होता है पायोडीन। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि हम पायोडीन को कॉटन बड के साथ उस पायोडीन को लगाकर नाफ को साफ कर रहे हैं। जब नाफ 7वें या 3 दिन ड्राई होकर गिरना शुरू हो जाती है तो हमने उसकी जो जड़ होती है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसको पॉलीफैक्स लगाना होता है। उसके बाद आपने आ जाता है सुरमा, जो माँ बाप अक्सर ये सवाल करती हैं। सुरमा से पहले मैं आपको बता दूं, घुट्टी के बारे में बहुत सारे पेरेंट्स ये सवाल करते हैं कि बच्चे को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो चाहिए या नहीं देनी चाहिए मैं थोड़ी देर तक आपको बताती हूँ। सुरमा बच्चों को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। सुरमा लगाने से बच्चे की जो ये NLD होता है, नेजल लैक्रिमल डक्ट होती है, ये ब्लॉक हो जाती है, जिसकी आंखें चिपकी रहती हैं। इसलिए पैदाइश के बाद जो ना वो बच्चों को सुरमा ना लगाएं। अब लगाना हो तो आंखों को साफ करने के बाद, जब आंखों का इन्फेक्शन के चांसेस ना हो तब लगाएं। नहलाना कब है? बच्चे को आपने पैदाइश के 12 घंटे के बाद नहलाना है, फौरन नहीं नहलाना। ये रूल याद रखें क्योंकि बच्चा ठंडा हो सकता है और हाइपोथर्मिया बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। और बच्चे को सबसे पहले दूध कौन सा देना है और घुट्टी कब देनी है, तो याद रखें घुट्टी जो है वो अगर आप सुन्नत के मुताबिक देना चाहें तो दें, वरना ये शहद वगैरह की घुट्टी ना दें, इससे भूख खत्म हो जाती है और बच्चा की जो है ना वो निढाल हो जाता है। तो बच्चे को सबसे पहले जो चीज़ देनी है वो माँ का दूध देना है। और इसके अलावा अगर आप बच्चे के बारे में कुछ पूछना चाहें तो हेल्थ सीक्रेट्स पर डॉक्टर सिन्हा में पूछ सकते हैं।